नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार पासवान। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे दोस्त अतीत पर रोना करते हैं, अर्थात बीते हुए बात को लेकर चिंता करते हैं, जिसको न ही कोई बना सकता है न ही उसमें सुधार कर सकता है। इस प्रकार अतीत पर व्यर्थ की चिंता करना छोड़ो। मेरे प्यारे दोस्तों, अतीत पर रोना बंद करो, भविष्य पर चिंता करो। अर्थात आज की दृष्टि में समाज का एक बहुत बड़ा भाग अपने पिछले कार्यों को देखकर पश्चाताप करते हैं और उन्हीं में अपना समय नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार बंधुओं, बीते हुए बात को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम न ही बिगाड़ सकते हैं और न ही उसे सुधार सकते हैं। इस प्रकार आज के डेट में अभी से ही आप अपने अतीत पर रोना बंद करो और भविष्य पर चिंतन करो। इस प्रकार आज मैं आपको भविष्य के लिए सर्वोत्तम विचार, बेस्ट आइडिया फॉर द फ्यूचर, इस संबंध में आज आपको कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु बता रहे हैं, जिसे आप फॉलो करके अपना भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। अपना भविष्य पे विचार करके अपने खोए हुए अतीत पर सुधार कर सकते हैं, अर्थात आगे की अपना जीवन यापन करने के लिए एक सशक्त कदम उठा सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, आज हम जानते हैं कि अपना भविष्य के लिए सर्वोत्तम विचार क्या होता है, कैसे करना चाहिए। इस संबंध में आज मैं आपको 2-4-10 बिंदु बताएंगे, जिन्हें आप फॉलो करने से आप अपना भविष्य की चिंता यदि समय से करते हैं तो आपको अच्छा और एक मार्गदर्शक के रूप में आपको ये सिद्ध होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम बिंदु है, किसी कार्य को करने के लिए आप जो विचार बनाए हैं, जिस पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक प्लान निश्चित कीजिए और वह प्लान निश्चित करना समय के अनुकूल, समय पर प्राप्त हो। इसके लिए अच्छी ढंग से विचार विमर्श करके प्लान निश्चित करना। दूसरा बिंदु होता है, उसी निश्चित किए गए प्लान पर अडिग रहना, अर्थात आपकी कितना भी परिस्थिति खराब क्यों न हो जाए, अपना प्लान कभी फेल नहीं करना। यदि फेल किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका प्लान प्राप्त नहीं हो सकेगा। तीसरा होता है, लोगों के बातों पर न विश्वास करना, अर्थात लोगों को बात का एतबार ना करना, क्योंकि जब भी आप अच्छे कदम उठाते हैं तो उसे रोकने के लिए आपके सहपाठी, आपके मित्र दोस्त सभी आपको आगे ना बढ़ने के उद्देश्य से आपको उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। इस प्रकार बंधुओं, लोगों को बातों को न सुनिए और आप अपने प्लान पर अडिग रह करके और उसे पूरा करने का पूरा फोकस कीजिए, प्रयास कीजिए। समय पर लक्ष्य प्राप्त करना चौथा पॉइंट होता है, समय पर लक्ष्य प्राप्त करना, अर्थात आपने जिस योजना को तैयार किया है वो समय अवधि के अनुसार ही प्राप्त करने का पूरा कोशिश किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला बिंदु होता है समय का मैनेज करना। बहुत से कार्य जैसे जैसे समय बीतता है, कार्य की प्रगति, कार्य के विस्तार होता जाता है, इसलिए सभी को समय का मैनेजमेंट करके उसे सही समय पर सही कार्य सही दिशा में करना उचित होता है। अगला पॉइंट होता है बंधुओं, जोखिम सहन करना। मेरे प्यारे दोस्त, आज तक इस संसार में जो भी विकास किया है
जो भी एक सर्वोत्तम व्यक्ति अपना भविष्य उज्जवल किया है, वो सभी कुछ न कुछ जोखिम सहने का साहस किया है। अर्थात जब आप प्लान बनाते हैं, नियोजन करते हैं, तो आपका कुछ पूंजी खर्च होती है। उस पूंजी को जोखिम समझकर आप सहने की क्षमता अपने को बनाइए, ताकि आप घाटा नुकसान होने से विचलित न हो सके। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले विश्वास करके उस पर पूंजी लगाना, जोखिम सहन करना आपको आवश्यक हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगला पॉइंट होता है विचलित न होना। आपके व्यवसाय में, आपके प्लान में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। इसे देखकर आप विचलित न हों। यदि आप स्वयं विचलित हो जाते हैं तो आपका कार्य, आपका प्लान निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। इसलिए सहनशीलता के धारण करते हुए और आप अपने को अडिग बनाए रखें, विचलित न हो। अगला पॉइंट होता है कठिन मेहनत करना। मेरे प्यारे दोस्त, आप जिस प्लान पर कार्य कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी परिश्रम करने से घबराए नहीं। आप जितना ही कठिन मेहनत करोगे, आपका फल भी उतना ही अच्छा प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरे दोस्त, अगला पॉइंट होता है लक्ष्य पर फोकस करना। आप हर एक काम करते हुए भी अपना लक्ष्य पर सदैव फोकस बनाए रखें, गोल पर ध्यान दें, ताकि आपका कार्य निर्बाध गति से समय पर ही लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ अगला पॉइंट है नई ज्ञान अर्जित करना। मेरे प्यारे दोस्त, प्लान के मुताबिक और वर्तमान समय को देखते हुए नई टेक्निकल, नई बातें, नई ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार बंधुओं, आप इन नई ज्ञानों का अर्जित करने का पूरा प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, इन 10 बिंदुओं को यदि आप अपना जीवन में पालन करते हैं तो आप अपना एक भविष्य अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, बीते हुए बात को लेकर, बीते हुए समय को लेकर जब उसमें हम सुधार नहीं सकते, जब उसमें हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते, तो उस पे रोने से क्या होगा। इसीलिए रोना धोना बंद करो और अपनी आगे की भविष्य पर चिंतन करना आज से ही शुरू करो। तभी आप एक भविष्य के लिए सर्वोत्तम और अच्छा भविष्य पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक एवं सब्सक्राइब करें।